नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत। मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। संदीप पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लगाने का प्रपोजल दिया है। देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को शोकॉज नोटिस दिया है। 2017 से अभी तक जितनी भी रिसर्च ग्रांट्स मिली हैं उस पर जीएसटी देना होगा, जो 220 करोड़ है। आज तक दुनिया के किसी भी देश में रिसर्च ग्रांट्स पर टैक्स नहीं लगा। हम आने वाले जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इसे वापस लेने की मांग करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसका विरोध करेंगे। मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले रिसर्च ग्रांट्स पे जो टैक्स लगाया है वो इस सरकार के नियत और इनके टैक्स टेररिज्म पॉलिसी का एक अगला और बड़ा भयानक अध्याय है। उन्होंने 2017 से रेट्रोस्पेक्टिवली रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को जो ग्रांट्स दिए थे उन ग्रांट्स पर जीएसटी लगाने का प्रपोजल दिया है और सभी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को और सारे इंस्टीट्यूट्स को एक शो कॉज नोटिस दिया है। मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले रिसर्च हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन से पहले ही नेता अपने बगावती सुर में आ गए हैं। गठबंधन को लेकर नाखुशी जता रहे हैं। आप नेता सोमनाथ भारती ने भी एक्स पर एक पोस्ट करते हुए गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, हरियाणा में गठबंधन से पहले आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव के दिल्ली में गठबंधन को याद करना चाहिए, जब आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तीनों कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए रोड शो किया। वहीं आपके वरिष्ठ नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों ने तीनों कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, लेकिन आप उम्मीदवार, खासतौर पर मुझे कांग्रेस दिल्ली और लोकल लीडर का कोई सपोर्ट नहीं मिला था। दिल्ली कांग्रेस के चीफ सरदार अरविंद सिंह लवली और कई कांग्रेस लीडर ने चुनाव के बीच में पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। ट्रांसपोर्ट नगर में पिछले 17 घंटे से बचाव और राहत कार्य जारी है। मलबे में कोई दबा ना हो, इसके लिए पुलिस ने खोजी कुत्तों को भी लगाया है। वहीं सुबह 4 बजे मलबे में दबे ट्रक को काटकर निकाला जा सका। फिलहाल मृतकों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स भरभराकर ढह गई। इमारत में दवा, मोबिल ऑयल समेत 4 गोदाम थे। कॉम्प्लेक्स जिस समय ढही उस समय 40 से अधिक लोग काम कर रहे थे। मलबे के नीचे दबने से 8 लोगों की मौत हो गई और 28 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ एनकाउंटर पर अखिलेश के सवाल पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए कहा कि बाकी बचे अपराधी अगर अखिलेश जी के संपर्क में हैं तो उन्हें सरेंडर करा दे, वरना अपराधियों पर कठोर कार्रवाई पर फिर अखिलेश जी को पीड़ा होगी। अपराधी सभी अंजाम भुगतेंगे और लूट का माल वापस होगा और समाजवादी पार्टी पुलिस की चप्पल ही देखती रहेगी। अखिलेश यादव जी हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे बदमाश अपराधी मंगेश यादव का बचाव किया जा सके। अब वो लूट के माल पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, अभी अपराधी सारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कुछ अपराधी अभी बाकी हैं। वो अपराधी भी आपके अगर संपर्क में हो अखिलेश जी, तो उन्हें बता दीजिए सरेंडर कर दें, लूट का माल वापस कर दें, वरना कहीं मुठभेड़ हो जाएगी तो फिर आप छाती पीटने लगेंगे, आंसू बहाने लगेंगे, अपराधियों पर कार्रवाई होगी तो आपको दर्द होने लगेगा, फिर आप पुलिसकर्मियों की चप्पल देखने लगेंगे कि पुलिसकर्मी। मुरादाबाद में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने भारी तादाद में अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, जनपद मुरादाबाद में कुछ गैंग बनाकर और आपराधिक कृत्य करने की साजिश की सूचना मिल रही थी और इसमें यह भी था कि ये लोग यहाँ पर अवैध असलहा बनाने और उसकी सप्लाई करने का भी काम करने का प्लान कर रहे हैं। इस सूचना पे यहाँ सीओ सिविल लाइंस और इंस्पेक्टर मझोला और बाकी अन्य हमारी एसओजी की टीम सबको मिलाकर के टीम बनाई गई और इन सारे ऐसे
मंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बार बार इधर उधर नहीं जाने के सफाई देने को लेकर उनके करीबी मंत्री मदन साहनी ने सीएम नीतीश कुमार का बड़प्पन करार दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बड़े नेता हैं और उनका ये बड़प्पन है। उन्होंने अपनी भूल को सबके सामने रखा है। 2 बार राजद और कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हुआ था, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक नुकसान हुआ है। वहीं मंत्री मदन साहनी ने राजद पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कभी भी सीएम नहीं बन सकते हैं। ये चले हैं यात्रा पर, और यात्रा पर तो कोई भी राजनीतिक दल निकलते ही रहते हैं, लेकिन जब अपनी पहचान ही अब खुद से मिटाने पर तुल गए हैं तो इसमें हम लोग को क्या कहने की ज़रूरत है। अब क्या क्या बैन करेंगे, अब इनको क्या इसमें कमी या खामियां नज़र आया, ये तो खुद जानते होंगे इसका क्या दुष्प्रभाव लोगों पर पड़ रहा था। और अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि एक दूसरे दल के लोग जो है इनको टारगेट किए हुए हैं। अब उनका जो वोट बैंक है उनके तरफ। बड़ी खबर रोहतास जिला से है, जहां शिवसागर थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही एक 21 वर्षीय युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि बच्ची पढ़कर लौट रही थी तो गांव का ही एक युवक बच्ची को बहला फुसला कर अपने घर ले गया, उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। बच्ची की मां का आरोप है कि उसकी बच्ची जब चीखने चिल्लाने लगी तब उसके साथ मारपीट की गई। लड़के के साथ बहुत गलत हुआ है। हमारी लड़की पढ़ कर आ रही थी ना स्कूल से, तो एक 21 वर्ष के लड़का धर कर उसके घर में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया है। और गलत क्या कर रहा है, वो गलत करने लायक नहीं है, सिर्फ छेड़खानी किया है और उसको मारा भी है, मारने की धमकी भी दिया है। खबर सासाराम से है, जहां काराकाट के माले विधायक अरुण कुमार ने जमीन के सर्वे की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया आम लोगों को परेशान करने वाली है। विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, स्थानीय स्तर पर अधिकारी तथा कर्मचारी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोग परेशान हैं। सर्वे कराने से पहले जो तैयारी सरकार को करनी चाहिए थी वो सरकार की तैयारी पूर्ण नहीं है। जैसे सर्वे के माध्यम से बात बताई जा रही है कि लोगों को 100 घोषणा करके अपना आवेदन देना है, लेकिन यहाँ नीचे में कोई ऐसा नहीं ले रहा। सब लोग अपील कर रहे हैं, कराने के लिए कर रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानी हुई है, बढ़ी है। सरकार जो नियम बनाई है 22 अगस्त को बड्डी थाना क्षेत्र में एक जेवर कारोबारी की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में घटना के एक दिन बाद मृतक सूरज सोनी के शव के साथ परिजन तथा ग्रामीण थाने पर प्रदर्शन करने लगे थे, जिसके बाद पुलिस तथा ग्रामीणों के बीच पथराव हुआ। पुलिस ने पथराव मामले में मृतक के पिता संतोष सेठ समेत गांव के 109 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया है। हमारा ऊपर केस कर दिया, अपराधी को अभी तक नहीं पता लगा। हम लोग को केस कर दिए उल्टा ही, और हम कहें हमारा केस वापस ले लें। वो लड़का आ रहा था दुकान बंद करके, तो थाना के 100 गज दूरी मर्डर हो गया। वहाँ थाना की गाड़ी थी, लेकिन पहुँच नहीं पाई। ये आलमपुर बड्डी हुआ 7 तारीख। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, उसको अपराधी को नहीं पकड़े पुलिस। ये बड्डी मोड़ पर अभी कुछ नहीं, उसको छानबीन नहीं किया, अपराधी को नहीं पकड़े, और हम ही लोग को ऊपर बड़ा बाबू केस कर दिए। खबर सासाराम से है, जहां अभी जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इसको लेकर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के कागजात को संग्रह करने को लेकर लोग परेशान हैं। ऐसे में अभिलेखागार में भीड़ उमड़ी है। जिला के अलग अलग प्रखंड क्षेत्र से लोग अपनी जमीन की नकल निकलवाने पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि खतौनी की नकल निकलवाने में 20 दिन का समय लग रहा है। कई किसानों के अलग अलग टुकड़ों में जमीनें हैं, जिसकी अलग अलग खतौनी है। जिन किसानों के पास कोई
जमीन है, उन किसानों को बार बार लाइन में लगना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर आवेदन देने के बाद प्रति रसीद पर तिथि अंकित नहीं की जा रही है। दिक्कत है तो जो रिसीविंग दे रहा है उस पर डेट नहीं पड़ रहा है। बार बार आ रहे हैं, 2020 के भरे हैं, 10 साल बार आए तो बोल रहे हैं तो अभी नहीं बन रहा। आज बोल दिए तो जाइए अब से पेन ऑनलाइन कीजिए। उस पर कुछ डेट नहीं देते, उस पर डेट पड़ना चाहिए रिसीविंग पर। इस डेट का बनेगा, दूर से आ रहे हैं, 200 400 500 लगा कर लो, कोई लिमिट नहीं है, उनका मर्जी का ऊपर है। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।